नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के आज 71वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज जिन दो श्लोकों का आज पाठ होगा वो होगा अध्याय 3 श्लोक 15वां और 16वां, थर्ड चैप्टर श्लोक 15 एंड 16। आइए स्वर से पाठ करेंगे। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण इनका अर्थ करते हुए हिंदी में मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि यज्ञ से सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म को तू वेद से उत्पन्न, वेद को अक्षर से और उत्पन्न हुआ जान, और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, वह इंद्रिय सुखों में रमण करने वाला, पापायु अथवा पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। गीता का ये वचन है कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, क्योंकि जीवन बारंबार है कि ये यज्ञ एक सर्कल है। हम इंटरकनेक्टेड हैं, हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं, और हम इस पर अगर विचार करेंगे तो तारें जुड़ती जाएंगी। आज़ादी की उस लड़ाई में उन दिनों बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा जब देश गुलाम था, और जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विल्सन चर्चिल जो थे वो उस समय के शायद प्रधानमंत्री थे। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल इसलिए पड़ा कि जो अनाज पैदा हो रहा था वो अनाज दूसरी विश्व युद्ध के लिए विल्सन चर्चिल पूरा का पूरा स्टोर करके ब्रिटेन ले जाने के लिए कह रहे थे। कई वायसराय जो अंग्रेज थे उनका भी विवेक जो था वो जाग उठा, और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अगर हमने इतना अनाज भारत से निकाल करके ब्रिटेन को भेज दिया तो ब्रिटेन के अनाज भंडारण की वजह से भारत में कई लाखों लोग मर सकते हैं, मर जाएंगे, और मर रहे हैं बंगाल में। तो विल्सन चर्चिल ने लिखा कि अगर देश में तुम्हारे इतनी भुखमरी है और अगर तुम कहते हो कि अकाल पड़ा है, तो गांधी फिर कैसे जिंदा है? ये ऑन रिकॉर्ड उनका लेटर है, मेरा लेटर नहीं है। गांधी कैसे जिंदा है? फिर मर जाता वो तो कोई हिंदुस्तान में अकाल नहीं है, अनाज देते जाओ। और उसका परिणाम ये हुआ गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के करोड़ों करोड़ों टनों का अनाज निकाल के ब्रिटेन पहुंचा, और बंगाल को बहुत बड़ी हानि हुई। बंगाल उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ये इस श्लोक से उसका क्या संबंध है? तो जब समष्टि में हम विचार करते हैं, द रीजन और रीजनिंग बिहाइंड द कॉज एंड इफेक्ट, तो जिस ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था, कैसे डूबता नहीं था कि इतने उसके देश गुलाम थे कि अगर पूर्व में कहीं देश में से सूर्य निकल रहा है, सूर्य घूमता जाएगा, और सूर्य जब अस्त होगा तो भी वो उसका मुल्क होगा, और 2-5 मिनट के बाद फिर जहां सूर्य निकलेगा वो भी उसका ही देश है। तो ब्रिटानिया का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि उसका सूर्य अस्त हो गया, और अब तो मट्टी मलिन हो गई उसकी। अब तो देखो जीडीपी में भारत से पीछे चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी देख लो, अभी मालिकियत भारतीय के पास है, वो हिंदुस्तानी है। और लंदन जिसके ऊपर उनको गर्व था, वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, उसको आज शरीयत के कानूनों से चलाया जा रहा है। वाह, ये कुदरत का न्याय, ये कुदरत की लठ है जो चलती है। हमें लगता है कि हमने अपने बलबूते उस अनाज को, मतलब ब्रिटेन ने ले लिया जबरदस्ती से। राजा बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं ना कि धरती वालों की लठ में आवाज हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लठ में आवाज नहीं होती, और वो चलती भी बिल्कुल टाइम पर है। तो कभी न सूर्य डूबने वाले ब्रिटेन का सूर्य डूबा। मैं इसमें एक कारण यह भी देखता हूं कि लाखों करोड़ों लोग जिनका कोई दोष नहीं था,
जो किसान थे और उन्होंने अनाज भी उगाया था, फिर भी अनाज लगान के स्वरूप में या अन्य स्वरूपों में उनसे ले लिया गया और भेज दिया गया ब्रिटेन। इससे वो भुखमरी में मर गए। वो पाप आपका कई फोल्ड में चलता है। याद रखो कि अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और हमारे घरों में खान पान की व्यवस्था ठीक भी है, पर अगर हमारे आसपास के लोगों में भुखमरी है और वो भूख से मर रहे हैं, तो हमारा अनाज भी हमें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मरने वालों के शरीर की दुर्गंध, कीड़े और उनके बैक्टीरिया तुम तक पहुंचेंगे और तुम्हें मार देंगे। तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने हिस्से का थोड़ा अनाज देकर के भी उनको जिंदा रखो। ये कुदरत का नियम है। अब ये तो अनाज से मैंने बताया। बड़े बड़े देशों की क्रांतियों को जब पढ़ोगे कि कौन से देश में कब क्रांति हो गई है, तो उसका कारण यह है कि जार रशिया का, कि उसने सारे जनता जनार्दन का खून चूस करके सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है और जनता जो है वो ठिठुर रही है सर्दी से। या फिर किसी मुल्क का राजा कह दे कि अगर वो भूख मर रहे हैं तो उनको खाने के लिए बिस्किट दो, उनकी गरीबी का मजाक इस तरह से उड़ाया, तो वो फ्रांस की क्रांति हो जाती है, कभी स्पेन की क्रांति हो जाती है, कभी रशिया की क्रांति हो जाती है। और क्रांति होने का कारण यही है कि तुम अति के उस पार चले जाते हो। एक व्यक्ति अपना विवेक चूक जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ उसका जब घर परिवार विवेक चूकता है तो वो पूरा परिवार का दायित्व बनता है। उस परिवार के बाद अगर उसका पूरा खानदान भी विवेक चूक जाए तो पूरे खानदान के ऊपर पाप लगता है। और खानदान के बाद अगर समझते हो उसका नगर चूका, उसका राज्य चूका, उसका पेरीफेरी बढ़ती जाए और वो सब चूक जाए, कैसे करोगे? फिर से मैं आपको 700-800 साल पहले ले चलूं, हिंदू कुश के ऊपर। हिंदू कुश पता है नाम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? हिंद मतलब हिंदू या हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ शब्द तो समझते हो। हिंदू कुश मतलब होता है कत्ल करना, मारना, खुदकुशी, खुद को मारना, खुशी। ये पर्शियन शब्द है या फारसी शब्द है हिंदकुश। अफगानिस्तान के उस इलाके में जहाँ पे पहाड़ हिमालय की वो जो इलाका आता है वो हिंदकुश इसीलिए नाम रखा गया, क्योंकि जब गुलाम बना करके हमारे जब सौजन्य वाले भारतीय मर्द गुलाम होकर के उनके साथ अफगानिस्तान वगैरह जाते थे और अनाज के अभाव में या किसी कारण से वो उनको नहीं ले जा सकते थे, तो उनको वहीं पे मार दिया जाता था। वो मारने की एक पॉइंट थी। बिना कारण के अफगानिस्तान में अशांति नहीं है और बिना कारण के आज पाकिस्तान में भी अशांति नहीं है, क्योंकि धोखा हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से जो आदान प्रदान होना चाहिए था कि इतनी जमीन पाकिस्तान को दे दी, इतने लोग इधर आ जाएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, पाकिस्तान अपने उन तथ्यों पे कायम नहीं रहा। पाकिस्तान में राजनीतिक भ्रष्टाचार जो हो रहा है, वो भ्रष्टाचार जो हम देख रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के पीछे जो सुपरनेचुरल आध्यात्मिक रीजन है, तो वो अनाज वृष्टि से होता है। तुम्हारा जल प्रदूषित हो गया, तुम्हारा विचार प्रदूषित हो गया, तो सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा, विनाश होगा। और वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं होगा। हिंदुस्तान में भी किसी चीज की अगर अति होती है तो जिस कांग्रेस का सूर्य नहीं डूबता था, आज देखो कांग्रेस सूर्य देखने के लिए तरस रही है। तो ये न्याय तंत्र है, ऊपर वाले का न्याय तंत्र है। और वो ये बताते हैं कि जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, वह इंद्रिय सुखों को रमण करने वाला, पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। तो उसका प्रारंभ अपने से करो, स्व से। मैंने आपको इंटरनेशनल मैटर्स तक ले गया। मैं अब वापस आ जाओ, अपने आप पे आ जाओ। छोड़ो उसकी बात कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, छोड़ो परिवार के अंदर भी कि मेरा भाई क्या कर रहा है, छोड़ो अपने पत्नी को कि वो क्या सोच रही है। तुम्हारा मरोगे तो अकेले ही, मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर अकेली है तो डेथ की भी डेट अकेली है, जाओगे तो अकेले ही, चित्रगुप्त अकेले ले जाएगा। वो साथ में एंट्री बहुत कम आती है। और जब खड़ा भी करेगा तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर हिसाब करेगा। वो पूछेगा बताओ भाई क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो उस वक्त तुम ये जवाब नहीं दे सकते हो कि मेरे भाई ने मुझे रोका था दान करने के लिए, या मेरी पत्नी ने रोका था, या मेरे पिता ने रोका था। नहीं नहीं, जो तुम अपने हाथ से, जो तुम अपने बुद्धि से, जो तुम अपने विवेक से कर सकते थे, वो तुमने किया क्या? नहीं किया है। जहां खुले वहां सवेरा, फूल न फूल की पंखरी। मैं नहीं कहता हूं कि बेच बाज करके अपने घर दे दो, कि सारा संसाधन दे दो, नहीं नहीं, लेकिन जितना उसमें से समाज के उन लोगों का, उन प्राणियों का, उन प्रकृति के अन्य जीवों का अधिकार बनता है, वो अधिकार तुम्हें देना चाहिए।
और अगर तुम उनके अधिकार को लेकर के बैठे हुए हो तो तुम खा भी पाप रहे हो और पाप तुम पर हावी हो रहा है, और ये हावी होने वाला पाप तुम्हें नरक में ले जाएगा। नरक कोई और नहीं होता है, नरक योनियां ही होती हैं। तुम बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, मेरा 84 लाख पर मैं एक बार कह चुका हूं कि उसकी जो व्याख्या है 84 लाखों वाली, तुम समझ चुके हो उसको। तो बारंबार भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम प्रकृति के इस यज्ञ चक्र को समझो। यज्ञ सिर्फ स्वाहा नहीं है, यज्ञ स्वाहा को समझो कि ये स्वाहा पूरे प्रकृति में हो रहा है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है, होता जा रहा है, ये रुकने वाला भी नहीं है। और यज्ञ के विषय में पुराने जमाने में मैंने जब बताया कि जब अकाल होते थे तो राजाओं महाराजाओं के पास यज्ञ इकोनॉमी का संसाधन हुआ करता था कि बहुत बड़ा अकाल आ गया तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर जाके कहता कि इस साल महसूल नहीं होगा क्योंकि हमारा अकाल हो गया है देश के अंदर और जनता जनार्दन जो है वो भूख मर रही है, तो उसको रिवाइव कैसे करेंगे। तो उस जमाने में सब्सिडी नहीं होती थी कि केजरीवाल की तरह बिजली फ्री कर दे, कि पानी फ्री कर दे, कि 5 किलो आज किसी को अनाज कर दे। नहीं नहीं, बहुत सुंदर और साइंटिफिक अप्रोच होता था राजाओं का। वो कहते कि चलो अश्वमेध यज्ञ बनाओ, या ये सूर्य यज्ञ करो, या फला यज्ञ करो, न ढींगना यज्ञ करो, यज्ञ करो। अब यज्ञ की इकोनॉमी समझना, यज्ञ में सबसे पहले किसकी जरूरत होती है। यज्ञ में सबसे पहली चीज जो शुरू होती है वो नीचे क्रम से शुरू होती है। मटके लगते हैं तो कुम्हार का धंधा चलता, तो कुम्हार का धंधा चलता तो हजारों मटके बनते, उसके पैसे आते, कुम्हार बाजार में जाता, उसको खरीदता। अब साइकिल चलना शुरू हो गया, अब दुकानें लगने शुरू हो गई, कपड़े वाला मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगा। तो साइकिल रिवाइव होती थी, यज्ञ से होती थी। यज्ञ के अंदर जो दान लगेगा, धूप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, लकड़ी लगेगी, समय लगेगी, वो सारी चीजों के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, आज भी हैं। लेकिन आज हमारी इकोनॉमी जो सपोर्ट करती है वो वेस्टर्न फिलॉसफी की सपोर्टिंग है। मैं सब्सिडी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब्सिडी जिस तरह से दे रही है हम लोगों को कामचोर बना रहे हैं। वो राष्ट्र के लिए कामचोर बन रहे हैं, वो स्वयं के लिए तो खड्डा खोद ही रहे हैं। तो हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो इतने प्रामाणिकता के साथ उनकी जो दी हुई है सजेशन, हम उसको क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं मानते हैं। पर सब ठीक रहा, आप बोलोगे मैंने ही ले रखा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो समय जब समाप्त हो जाए तो 2 श्लोक कर ही लेने चाहिए। आइए 2 श्लोकों का पठन कर लेते हैं कि कर्मा ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अगहायोरिंद्रिया रामो मोगम पार्थ स जीवति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।